तो दोस्तों, मेरे चैनल BN केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। देख रहे हैं 12th क्लास के हेलो एल्केन चल रहा है। इसमें पिछले लेसन में एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां प्रारंभ की गई थी, जिसमें एल्कोहल से एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार प्राप्त करते हैं देखा गया था। एक मेथड पढ़ चुके हैं किस प्रकार से हम एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। उसी से का आगे का पार्ट है, आगे का भाग है आज कि किस प्रकार से हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हैं एल्कोहल से ही। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरे चैनल को आगे बढ़ाने से पहले, देखने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट अवश्य करें, शेयर भी करें। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। भैया चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है? एल्कोहल से एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड बना चुके हैं। अब एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया जब पोटेशियम ब्रोमाइड तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो इसमें से H2O- हो जाएगा और पोटेशियम बाइसल्फेट माइनस हो जाता है तथा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन कैसे देखिए, इसमें सीधे HBr नहीं मिलाया जा रहा है, सीधे HBr भी नहीं मिलाते हैं, सीधे HI भी नहीं मिलाते हैं, क्योंकि इनका स्थायित्व कम होता है। इसलिए KBr अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। ये अभिक्रिया किस प्रकार से पूरी होती है देखते हैं। सर्वप्रथम पोटेशियम ब्रोमाइड H2SO4 के साथ HBr में परिवर्तित होता है, अर्थात KBr प्लस H2SO4 को इस प्रकार से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं HSO4। ये H ब्रोमीन के साथ HBr बना देता है, और पोटेशियम बाइसल्फेट बनता है। ये HBr प्राथमिक एल्कोहल के साथ ROH प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड अभिक्रिया करेगा। इस प्रकार से H2O रिलीज होगा तथा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। H2O निकल जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्कोहल का ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल हो जाते हैं, उनका निर्जलीकरण हो जाता है और निर्जलीकरण से एल्कीन बन जाती हैं। इसलिए यहाँ पर केवल प्राथमिक एल्कोहल का उपयोग करके एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करते हैं। यह कारण समझ गए होंगे कि सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है और उनके निर्जलीकरण से एल्कीन बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से एल्किल आयोडाइड का निर्माण भी किया जाता है। एल्किल आयोडाइड का निर्माण भी प्राथमिक एल्कोहलों से ही किया जाता है, सेकेंडरी व टर्सरी एल्कोहल से नहीं करते हैं। कारण वही है कि उनका एल्कीनों में निर्जलीकरण हो जाता है। देखते हैं एल्किल आयोडाइड कैसे बनाते हैं भैया। ROH अर्थात एक प्राथमिक एल्कोहल है। इस प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया कैसे कराते हैं? पोटेशियम आयोडाइड तथा सांद्र फास्फोरिक एसिड, सांद्र कंसंट्रेट H3PO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तब बनता भैया एल्किल आयोडाइड। क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट प्लस H2O रिलीज होगा, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। इसकी भी मैकेनिज्म ठीक इसी प्रकार से है जिस प्रकार से पोटेशियम ब्रोमाइड सांद्र H2SO4 के साथ
HBr देता है। ठीक उसी प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड सांद्र फास्फोरिक एसिड के साथ HI देता है। क्या देता भैया? HI देता है। ठीक इसी प्रकार की इसकी भी अपक्रिया होती है। इसकी भी मैकेनिज्म देख लेते हैं भैया, इसकी भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड प्लस H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को भी ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके H2PO4 जैसे लिखेंगे ये हाइड्रोजन आयोडाइड HI अलग हो जाएगा भैया, HI प्लस KH2PO4 पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट अलग हो जाएगा। अब क्या होगा भैया? जो HI बना है ये प्राथमिक एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, और एल्किल आयोडाइड बना देगा। इस प्रकार से इसका H और इसका OH मिल करके H2O के रूप में रिलीज हो जाएंगे। एल्किल आयोडाइड बनेगा प्लस H2O बनेगा। इस प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल का प्रयोग करके एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एल्कोहल के द्वारा क्लोराइड भी बना सकते हैं PCl3 PCl5 की सहायता से भैया। ठीक इसी प्रकार से यदि हम प्राथमिक एल्कोहल का प्रयोग PCl5 और PCl3 के साथ करते हैं तब भी हमें एल्किल क्लोराइड मिलते हैं। प्राथमिक एल्कोहल जब PCl3 और PCl5 से क्रिया करते हैं, किस प्रकार से क्रिया करते हैं? जब प्राथमिक एल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 से क्रिया करता है तो एल्किल क्लोराइड बनाता है और आर्थोफॉस्फोरस अम्ल रिलीज होता है, H3PO3 रिलीज होता है। इसमें इस अपक्रिया को देखते हैं कैसे। H3PO3 जब रिलीज होता है तो इसमें किस प्रकार से देखें, एक P के साथ 3 H रिलीज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्राथमिक एल्कोहल हैं ये सीधे भैया 3 मोल ले लेते हैं। कितने मोल ले लेते हैं? 3 मोल ले लेते हैं प्लस PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये भैया देख रहे हैं इतना, यही H3PO3 के रूप में रिलीज हो जाएगा। और ये एल्किल समूह 3 और क्लोराइड भी 3, तो क्या बनाएंगे 3RCl, 3 मोल बनाएंगे एल्किल क्लोराइड के, प्लस आर्थोफॉस्फोरस अम्ल बनता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल के कितने मोल यूज किए गए थे? 3 मोल लिए गए थे। एक PCl3 का और एल्किल क्लोराइड के कितने मोल बनते हैं? 3 मोल बनते हैं। इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हम प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया यदि हम PCl5 से कराते हैं तब इसमें भैया 2 प्रोडक्ट और भी बनते हैं। HCl भी बनेगा और HCl के साथ साथ POCl3 बनेगा, फास्फोरिक क्लोराइड बनेगा और एल्किल क्लोराइड बनेगा भैया। POCl3 बनता है जब हम PCl5 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड में 5 क्लोरीन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर 5 क्लोरीन उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से देखिए कुछ व्यवस्था रहती है इसकी। जैसे ROH ये एक प्राथमिक एल्कोहल है, इसकी अपक्रिया हम कराते हैं PCl5 से। ये देखिए इस प्रकार से हम कुछ लिख सकते हैं, इस प्रकार से PCl5। तो इसमें 1 मोल तो भैया HCl का रिलीज हो जाएगा और 1 एल्किल क्लोराइड बना देगा। 1 मोल HCl का, 1 मोल एल्किल क्लोराइड का, और क्या बचा भैया? POCl3 बचता है। तो 1 मोल HCl का बन गया प्लस फास्फोरिक क्लोराइड प्लस एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम PCl3 या PCl5 का प्रयोग करके एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हैं तो
लाल फास्फोरस और ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। लाल फास्फोरस और ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से लाल फास्फोरस और ब्रोमीन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन के ट्राइब्रोमाइड और ट्राइक्लोराइड अस्थायी होते हैं। ट्राइब्रोमाइड अर्थात PBr3 और PI3 अस्थायी होते हैं। भैया ध्यान देना, हम जिस प्रकार से PCl3 का प्रयोग कर लेते हैं उस प्रकार से PBr3 या PI3 का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये कैसे हैं, ये इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, ये स्टेबल नहीं है, ये अस्थायी हैं। इसलिए हम इनके स्थान पर अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ कराते हैं। लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ कराते हैं। लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ कराते हैं। किस प्रकार से भैया? प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया रेड फास्फोरस व ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तब क्या बनता है भैया? एल्किल ब्रोमाइड बनता है। एल्किल ब्रोमाइड बनता है और H3PO3 बनता है भैया। H3PO3 बनता है अर्थात आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। यहाँ पर ये 6 मोल अल्कोहल के लेकर लिए जाते हैं और क्योंकि 3 ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अभिक्रिया में रिएक्ट करते हैं, 6 और 3। तो इस प्रकार से यदि हमें एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बनाना है तो PCl3 की भांति हम PBr3 या PI का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह अस्थायी होते हैं। इनके स्थान पर लाल फास्फोरस, ये कैसा फास्फोरस है? रेड लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के मिश्रण का प्रयोग करके एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। ये तो हम देख रहे थे भैया एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। किस प्रकार से एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं और एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हैं। कहीं पर किसी भी रिएक्शन में कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। और आगे देखते हैं, अभी भी कंटिन्यू एक और निर्माण की विधि देख लेते हैं। एक और निर्माण की विधि देखते हैं एल्कीन के द्वारा। भैया एल्कीनों से एल्किल हैलाइड का निर्माण। एल्कीनों से एल्किल हैलाइड का निर्माण। एल्कीन के साथ एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं भैया? एल्कीन मुख्य रूप से हैलोजन अम्लों के साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। एल्कीन भैया किसके साथ? ध्यान देना, एल्कीन किसके साथ? हैलोजन अम्लों के साथ। हैलोजन अम्लों के साथ कौन सी अभिक्रिया देते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रॉन भैया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं और क्या बनाते हैं भैया? एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। एल्कीनों से जान लेते हैं। कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2 समझ रहे होंगे क्या है? C2H4 अर्थात एथिलीन है। एथिलीन पर जब हैलोजन अम्ल के योग की अभिक्रिया कराते हैं तो CH3CH2X प्राप्त होता है या एथिल हैलाइड प्राप्त होता है। एथिल हैलाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। RCH डबल बॉन्ड CHR और इसकी अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराते हैं, HX के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा भैया? HX के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? RCH2CH और यहाँ पर इस X का योग भी यहाँ पर कार्बन पर ही होगा, अर्थात इसको चाहें तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है ना कि इस एल्किल ग्रुप के साथ बना रहा है। X का बॉन्ड इसके साथ बनता है, हैलोजन का बॉन्ड इसके साथ बनता है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, इस एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। इस प्रकार से एल्कीन से जब हैलोजन अम्लों का योग होता है
तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। लेकिन ये तो सममित एल्कीनें हैं, सममित एल्कीनें हैं, देख रहे हैं ये एल्कीनें कैसी भैया, सममित हैं। यदि असम्मित एल्कीन हो जाए, असम्मित एल्कीन हो जाए तो असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग मार्कोनी-काफ के नियम से होता है। इसको पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। किस पर भैया, असम्मित, किस पर भैया, असम्मित, असम्मित, असम्मित एल्कीन यदि है तो असम्मित एल्कीन पर, असम्मित एल्कीन पर जो योग होगा वो किस नियम से होगा भैया, मार्कोनी-काफ के नियम से होगा, मार्कोनी-काफ के नियम से होगा, मार्कोनी-काफ के नियम से होगा असम्मित एल्कीन पर। मार्कोनी-काफ का नियम भी पढ़ चुके हैं भैया, मार्कोनी-काफ का नियम पढ़ चुके हैं। एक बार याद दिलाते हैं क्या, कि यदि असम्मित एल्कीन है और हैलोजन अम्ल से क्रिया कराई जाती है, हैलोजन अम्ल से अब क्रिया कराई जाती है, तो हैलोजन अम्ल का अधिक ऋणात्मक भाग असम्मित एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर H परमाणु कम होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु कम होते हैं। फिर एक बार याद दिलाते हैं मार्कोनी-काफ का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार जब हैलोजन अम्लों का योग, हैलोजन अम्लों का योग असम्मित एल्कीन से कराया जाता है, हैलोजन अम्लों का योग असम्मित एल्कीनों से कराया जाता है, तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग, अधिक निगेटिव वाला परमाणु किस पर जुड़ेगा, असम्मित एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं। देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल, जैसे एक असम्मित एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, यह असम्मित हो गई क्योंकि इस तरफ देख रहे हैं एक ही कार्बन है, जबकि इस तरफ दो कार्बन, एक कार्बन ये भी है और एक कार्बन इस एल्किल में है। इसके साथ जब हम किसका योग, हैलोजन अम्लों का योग कराते हैं, तो इस हैलोजन अम्ल में अधिक ऋणात्मक कौन है, X है, अधिक ऋणात्मक कौन है, X है। तो इस X का योग कहाँ पर होगा, इस असम्मित एल्कीन के उस कार्बन पर होगा जहाँ पर H कम हैं। तो यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 हैं, इसलिए इस X का योग भैया इस कार्बन पर होगा। इसका योग किस पर होगा, इस कार्बन पर, और H इससे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा भैया RCH, इसी से X जुड़ जाएगा CH3, ये वाला H2 भैया इससे H इससे जुड़ जाएगा इससे। तो इस प्रकार से मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार अपक्रिया होती है, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार अपक्रिया होती है। मार्कोनी-काफ का नियम एक बार फिर दोहरा देते हैं कि मार्कोनी-काफ का नियम क्या है भैया, ध्यान दीजिए। मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, जब किसी असम्मित एल्कीन पर, जब किसी असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराया जाता है तो हैलोजन अम्ल का या अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग असम्मित एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो इस उदाहरण में देख रहे हैं ना, ये अधिक ऋणात्मक भाग है हैलोजन, तो यहाँ पर इससे आकर के जुड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए भैया, HBr का अगर हम योग करा रहे हैं और पराक्साइड की उपस्थिति है, किसकी उपस्थिति, पराक्साइड की उपस्थिति है, और हैलोजन अम्ल में HBr का प्रयोग करते हैं, HBr का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर मार्कोनी-काफ का नियम फेल हो जाता है। पराक्साइड की उपस्थिति में HBr के योग में मार्कोनी-काफ का नियम काम नहीं करता है, वहाँ पर ये उल्टा प्रक्रिया हो जाएगी, योग की अपक्रिया उल्टी हो जाती है। कैसे भैया, ध्यान देना एक बार, क्या बताया गया, पराक्साइड की उपस्थिति में HBr के योग पर, केवल HBr के योग पर भैया लगता है, HCl और HI के योग पर पराक्साइड प्रभाव नहीं होता है। HI और HCl के योग पर, HI और HCl के योग पर पराक्साइड प्रभाव नहीं होता है, किस पर होगा, HBr के योग पर होगा। यहाँ पर देख रहे थे भैया, यदि असम्मित एल्कीन का प्रयोग करते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम HBr का योग कराते हैं, HBr की योगात्मक अपक्रिया कराते हैं और यहाँ पर मिला देते हैं पराक्साइड, बेंजोइल पराक्साइड मिला दें, जैसे पराक्साइड मिला देते हैं भैया, बेंजोइल पराक्साइड मिला देते हैं, तो पराक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग मार्कोनी-काफ के नियम के उल्टा हो जाता है। इसे हम एंटी मार्कोनी-काफ का नियम भी कहते हैं, या पराक्साइड प्रभाव कहते हैं, या इसे खैरस प्रभाव भी कहते हैं।
खायरस प्रभाव बोलें, चाहे पेरोक्साइड इफेक्ट बोलें, पेरोक्साइड प्रभाव बोलें, या इसे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम भी कह सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ का हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात इसका जो ऋणात्मक भाग है, जो ब्रोमीन है, वो इसी कार्बन पर जुड़ जाएगा जिस पर H ज़्यादा है, जबकि ये H इस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो क्या बनेगा, RCH2Br। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ब्रोमीन इसी कार्बन से अटैच हो रहा है पेरोक्साइड की उपस्थिति में। यही भैया क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं इसे भैया। क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, या इसे हम पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं भैया, पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे खायरस प्रभाव भी कहा जाता है, या इसे खायरस प्रभाव भी कहा जाता है। तो ये हो गई एल्कीन से किस प्रकार से हम हैलोजन अम्ल बनाते हैं। यदि सीधे सममित एल्कीन हैं तो HX का योग सीधे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा हो जाता है, लेकिन अगर असम्मित एल्कीन हैं तो मार्कोनिकॉफ के नियम से योग होता है। इसमें अधिक ऋणात्मक वाला भाग, हैलोजन वाला भाग, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ता है। लेकिन जब हम HBr का योग करा रहे होते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लागू नहीं होता है, उसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या पेरोक्साइड प्रभाव या खायरस प्रभाव कहते हैं। अभी और भी आगे इसकी निर्माण की कुछ विधियां शेष रह गई हैं, अर्थात जैसे डार्जन अपक्रिया के द्वारा, रेडॉन अपक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइडों का निर्माण, जो अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले लेसन में देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे। भैया यदि कहीं कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या दिख रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं हमें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए हैं चैनल पर वो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए नए क्लास मिलने वाले हैं। धन्यवाद।